हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर वाइगॉट्स्की के सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली देख कर आएँ, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको हेल्प करेगा ये। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी वाज गिवन बाय, कि जो वाइगॉट्स्की हैं इनके द्वारा दी गई जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ये किसने दिया है। तो नाम से पता चल रहा है वाइगॉट्स्की सोशियो थ्योरी किसने दी है। तो ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी लेव वाइगॉट्स्की, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी कोलबर्ग। तो नाम से ही पता चल रहा है वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी, तो इनके नाम पे ही रखी गई है वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी लेव वाइगॉट्स्की। जैसे ये मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो में समझा दिया था कि जो वाइगॉट्स्की हैं इन्होंने जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया है, जो है कि एक गैप होता है जो बच्चा अकेले नहीं कर पा रहा और अकेले कर पा रहा है, उनके बीच में जो गैप है एरिया है वही जेडपीडी होता है। फिर उन्होंने सोशल इंटरेक्शन के बारे में बताया था कि बच्चे की लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन काफ़ी हेल्प करता है। फिर इसके बाद इन्होंने MKO मोर नॉलेजेबल अदर बताया था, जो पर्सन होता है जिसके पास मोर स्किल मोर नॉलेज होती है जो बच्चे की हेल्प करता है। इसमें टीचर्स, पेरेंट्स, एल्डर सिबलिंग, पीयर्स, कोच ये सब हो सकते हैं। फिर इन्होंने बताया था स्कैफोल्डिंग के बारे में कि बच्चे को सहारा देना ये एक टेम्प्रेरी सपोर्ट होता है जिसमें बच्चों के एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाती है। फिर है लैंग्वेज, तो इन्होंने बताया था सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। सोशल स्पीच में बच्चा जो बोलता है, बात करता है, जो जन्म से 3 वर्ष तक की होती है वो आ जाती है। प्राइवेट स्पीच में 3 से 7 वर्ष तक के बीच में होती है। इसमें बच्चा खुद से बात करता है, कोई प्रॉब्लम है खुद को सॉल्व करता है, धीरे धीरे बोलता है, यानी बड़बड़ा कर बोलता है कि बड़बड़ाने जैसी आवाज़ आती है। फिर है इनर स्पीच, जिसको साइलेंट स्पीच बोलते हैं, ये 7 वर्ष से आगे तक की होती है। इसमें बच्चा साइलेंटली खुद से बात करता है, मन में सोचता है, यानी इनसाइड द माइंड थिंकिंग बिकम्स इंटरनल, कि बच्चा माइंड में ही सोचता है चुपचाप, बाहर आवाज़ नहीं आती। फिर है सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की चिल्ड्रंस लर्निंग मेनली डिपेंड्स ऑन, कि जो वाइगॉट्स्की हैं इनके हिसाब से बच्चों का जो सीखना है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है हेरिडिटी, वंशानुक्रम, ऑप्शन बी मैच्योरेशन, परिपक्वता, ऑप्शन सी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंत्यक्रिया, ऑप्शन डी पनिशमेंट। तो इसका राइट आंसर है जो बच्चे का लर्निंग होती है ये मेनली डिपेंड्स होती है सोशल इंटरेक्शन पर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंत्यक्रिया है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, कि वाइगॉट्स्की के अनुसार लर्निंग का इम्पॉर्टेंट टूल्स को क्या होता है, जो इन ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए मेमोरी होती है लर्निंग की इम्पॉर्टेंट टूल, या फिर प्ले, खेल, ऑप्शन सी लैंग्वेज, भाषा, डी इंटेलिजेंट बुद्धि। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होती है बच्चे की इम्पॉर्टेंट टूल होती है लर्निंग का। जैसे इधर देख सकते हो कि लैंग्वेज है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ड्राइव्स करती है, सोशल इंटरेक्शन कराती है, कि बच्चे की जो लर्निंग होती है एनहेंस होती है सोशल इंटरेक्शन के। फिर है इनर स्पीच, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बच्चा खुद से मन ही मन में इनसाइड द माइंड सोच रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। फिर है थॉट एंड स्पीच डेवलप टुगेदर, की जो भाषा है, विचार हैं, वो साथ में ही डेवलप होते हैं। फिर है लर्निंग ऑकर्स इन जेडपीडी विद गाइडेंस, की जो लर्निंग है इसमें जेडपी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट गाइडेंस के साथ काफ़ी हेल्प करता है, कि जहाँ पे बच्चा जो नहीं कर पा रहा है और बच्चा जो कर पा रहा है उनके बीच का जो गैप है उसमें MKO हेल्प करता है, यानी मोर नॉलेजेबल पर्सन, तो बच्चा उसको काम को कर पाता है। यानी सिंपल सा कि सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, इनर स्पीच, थॉट,
स्पीच, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज एक्विजिशन में। फिर है फोर्थ, जेडपीडी स्टैंड्स फॉर, कि जेडपीडी की फुल फॉर्म बताना है, ये क्या है। ऑप्शन ए जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी जोन ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ऑप्शन डी 0 पॉइंट डेवलपमेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर है जेडपीडी रिफर्स टू, कि जेडपीडी क्या चीज़ दर्शाता है। कि ऑप्शन ए व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन, कि बच्चा अकेले क्या असर कर सकता है, जेडपीडी ये दर्शाता है। या फिर ऑप्शन बी व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस, कि बच्चा गाइडेंस से क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, कि बच्चा सहायता से क्या कर सकता है। फिर है ऑप्शन सी आईक्यू लेवल, बुद्धि स्तर। फिर ऑप्शन डी फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास। तो जेडपीडी दर्शाता है व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है कि बच्चा सहायता से क्या कर सकता है। अब यहाँ पर पूछा है एमक्यू स्टैंड्स फॉर, कि एमक्यू की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए मोस्ट नॉन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी मोर नॉलेजेबल अदर, ऑप्शन सी मेंटल नॉलेज ऑर्डर, ऑप्शन डी मॉडर्न नॉलेज ऑफिसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मोर नॉलेजेबल अदर। फिर है सेवंथ क्वेश्चन, ये भी एम क्यू पर ही आया है। हु कैन बी एन एम क्यू, काफ़ी सिंपल आंसर है कि एम क्यू कौन हो सकता है। ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी पेरेंट्स, ऑप्शन सी सिबलिंग्स, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो टीचर, पेरेंट्स, सिबलिंग, फ्रेंड्स, कोच, ये सभी एम क्यू हो सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब यहाँ पर 8 क्वेश्चन आ गया। स्कैफोल्डिंग का मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए परमानेंट हेल्प, स्थायी सहायता, ऑप्शन बी टेम्पररी सपोर्ट, अस्थायी सहायता, ऑप्शन सी पनिशमेंट, दंड, ऑप्शन डी कंपटीशन, प्रतियोगिता। तो स्कैफोल्डिंग अस्थायी सहायता होती है, टेम्पररी सपोर्ट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। जैसे आप इधर देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी थ्योरी वाली वीडियो में समझा दिया है। तो जो जेडपीडी है ये व्हाट आई कैन लर्न विद हेल्प, की हेल्प से क्या बच्चा कर सकता है। एक है जैसे ब्लू वाला जो गोला दिख रहा है बच्चा नहीं कर पा रहा है, और एक है बियॉन्ड माई रीच, की बच्चे को मान लो ऑब्जेक्टिव है कि उद्देश्य है कि मुझे ये करना है पर बच्चा नहीं कर पा रहा, लेकिन एम के पर्सन बीच में आ रहा है, वो हेल्प कर रहा है, बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, तो बच्चा कर पा रहा है। यानी बच्चा जो नहीं कर पा रहा और कर पा रहा है उनके बीच का जो गैप है वही जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर है 9th क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, कि जो स्कैफोल्डिंग की जो कंसेप्ट है वो किसने दी है। ऑप्शन ए पियाजे ने दी है, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी फ्रॉइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये स्कैफोल्डिंग की धारणा वाइगॉट्स्की ने दी है। फिर है 10 क्वेश्चन, विच स्पीच स्टेज कम्स फर्स्ट, कि सबसे पहले कौन सी स्पीच स्टेज आती है। ऑप्शन ए प्राइवेट स्पीच, ऑप्शन बी इनर स्पीच, ऑप्शन सी सोशल स्पीच, ऑप्शन डी साइलेंट स्पीच। तो सबसे पहले सोशल स्पीच आती है जो जन्म से 3 वर्ष तक की होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर है 11 क्वेश्चन, प्राइवेट स्पीच सामान्यतः किस आयु में होती है, कि जो बच्चा प्राइवेट बात करता है मतलब प्राइवेटली मन में, वो कौन से स्टेज में आती है, कि बच्चा तो धीरे धीरे बड़बड़ा कर बात कर रहा है, खुद को गाइड कर रहा है, तो कौन से स्टेज में आती है। ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 7 ईयर्स, ऑप्शन सी 8 से 12 ईयर्स, ऑप्शन डी 12 से 15 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3 से 7 ईयर्स के बीच में आती है।
फिर है इनर स्पीच मीन्स, कि जो इनर स्पीच है इसका मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए स्पीकिंग लाउडली, कि हम जो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं यही इनर स्पीच है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इनर का मतलब होता है इन माइंड, कि इनसाइड द माइंड। तो ऑप्शन बी देखते हैं, थिंकिंग साइलेंटली इन माइंड, कि मन ही मन में सोचना। ऑप्शन सी सिंगिंग। ऑप्शन डी रीडिंग अलाउड। राइट आंसर ऑप्शन बी है थिंकिंग साइलेंटली इन माइंड। फिर है 13 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की द टीचर शुड एक्ट एज, के वाइगॉट्स्की के अनुसार टीचर को कैसे एक्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए है डिक्टेटर, यानी तानाशाह के रूप में। ऑप्शन बी एग्जामिनर, परिशिक्षक के रूप में। फिर है फैसिलिटेटर, यानी मार्गदर्शक के रूप में। या फिर ऑप्शन डी दंड देने वाला, पनिशर, के बच्चों को हमेशा पनिश करते रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा कि टीचर को एज अ फैसिलिटेटर, गाइडर की तरह एक्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर है 14 क्वेश्चन, विच लर्निंग मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, कि वाइगॉट्स्की के अनुसार कौन सा लर्निंग मेथड सबसे अच्छा है, सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए है रोट लर्निंग, रटकर सीखना। ऑप्शन बी कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन सी इंडिविजुअल आइसोलेशन, अकेले सीखना। ऑप्शन डी लेक्चर ओनली, केवल लेक्चर देना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर है 15 क्वेश्चन, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस लर्निंग द मोस्ट, की सीखने का सबसे अधिक प्रभावित मतलब कौन करता है इनमें से। ऑप्शन ए है सोसाइटी एंड कल्चर, समाज और संस्कृति। ऑप्शन बी क्लाइमेट, जलवायु। ऑप्शन सी हाइट, लंबाई। ऑप्शन डी जेंडर लिंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोसाइटी एंड कल्चर। फिर है 16 क्वेश्चन, आ टीचर फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट्स अ टास्क, देन गिव्स हिंट एंड फाइनली आस्क स्टूडेंट्स टू परफॉर्म इट इंडिपेंडेंटली, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि इसका मतलब ये है कि जो टीचर है पहले काम करके दिखाता है, कोई टास्क को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है बच्चे को, फिर हिंट देता है, फिर एंड में बच्चे को स्वयं करने को कहता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए कंडीशनिंग का। ऑप्शन बी ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन सी स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन डी रीइंफोर्समेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है स्कैफोल्डिंग, कि वो जो स्कैफोल्डिंग है, इट इज़ अ टेम्पररी सपोर्ट गिवन बाय एमक्यू टू हेल्प द चाइल्ड कंप्लीट अ टास्क, कि एक एक्स्ट्रा हेल्प दी जाती है बच्चों को, कि मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन द्वारा, कि बच्चा अपना टास्क को कंप्लीट कर सके। फिर है विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन जेड-पी-डी, कि जेड-पी-डी को सबसे अच्छी तरह कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन ए व्हाट अ चाइल्ड ऑलरेडी नोज, कि बच्चा जो पहले से जानता है वो जेड-पी-डी है। या फिर व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस, कि बच्चा सहायता से जो कर सकता है वो जेड-पी-डी है। ऑप्शन सी चाइल्ड्स IQ है, यानी बच्चे की बुद्धि है। या फिर ऑप्शन डी बच्चे की फिजिकल ग्रोथ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है बच्चा सहायता जो कर सकता है। फिर है 18 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की की जो लर्निंग है इसमें सबसे पहले कौन से लेवल पर आती है, कि लर्निंग का सबसे पहला कौन सा स्तर है। ऑप्शन ए इंडिविजुअल लेवल। ऑप्शन बी बायोलॉजिकल लेवल। ऑप्शन सी सोशल लेवल। या डी इमोशनल लेवल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है सोशल लेवल। फिर है 19 क्वेश्चन, विच क्लासरूम एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स वाइगॉट्स्कीज थ्योरी, कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी को रिफ्लेक्ट करती है। ऑप्शन ए मेमोराइजिंग अलोन। ऑप्शन सी साइलेंट रीडिंग। ऑप्शन सी ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन डी पनिशमेंट, कि इसमें से बताओ कौन सा है, कि बच्चे लर्निंग करता है सोशली रूप से, या फिर किसी भी चीज़ को रट कर, या फिर डिस्कस कर कर, या फिर पनिश करके, या मन में। तो वाइगॉट्स्की से मिलता जुलता कौन सा है। ऑप्शन सी ग्रुप डिस्कशन, इसमें सोशल इंटरेक्शन आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर है 20 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय, कि वाइगॉट्स्की के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है।
ऑप्शन ए हेरिडिटी से वंशानुक्रम, ऑप्शन बी कल्चर सोशल इंट्रैक्शन संस्कृति एवं सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी फिजिकल एक्सरसाइज व्यायाम, ऑप्शन डी डाइट भोजन। तो जो डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये मेनली सोशल इंट्रैक्शन और कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिर है हमारा 21 क्वेश्चन, अ चाइल्ड सॉल्व अ पजल विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो बच्चा है अपने फ्रेंड की सहायता से कोई पजल हल कर ले रहा है, ये किसके एग्जाम्पल है, कि किसकी सहायता से, फ्रेंड की सहायता से। तो यहाँ पे हेल्प आ रही है। तो ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग है, शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी इंसाइट लर्निंग है, सूझ द्वारा अधिगम, ऑप्शन सी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जेडपीडी, ऑप्शन डी ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रियात्मक अनुबंधन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, कि जो बच्चा है अपने फ्रेंड की सहायता से पजल्स को सॉल्व कर ले रहा है। कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज़ द गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट ही शी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर्स, कि ये एक गैप होता है जिसमें बच्चा अकेले कर सकता है और किसी की हेल्प के साथ कर सकता है, इनके बीच में जो गैप है वही जेडपीडी है। फिर है 22 क्वेश्चन, कि विच साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग, की इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने सबसे ज़्यादा जोर बल दिया है कि सीखने में भाषा की भूमिका होती है। ऑप्शन ए पियाजे ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी वाइगोट्स्की ने, ऑप्शन डी फ्राइड ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, इन्होंने ही भाषा पर ज़्यादा बल दिया है कि लर्निंग में भाषा की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, इस पर बल दिया है वाइगोट्स्की ने। फिर है 23 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू, कि वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखता है। ऑप्शन ए कंपटीशन से, प्रतियोगिता से, ऑप्शन बी पनिशमेंट दंड से, ऑप्शन सी इंटरेक्शन विद अदर्स यानी दूसरे के साथ अंत्यक्रिया कर कर, सोशल इंटरेक्ट कर कर, ऑप्शन बी आइसोलेशन यानी अलगाव सबसे दूर रहकर। तो बच्चा सबसे अच्छा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। वाइगोट्स्की ने भी सोशल इंटरेक्शन पे, ग्रुप लर्निंग पर, ग्रुप डिस्कशन पर ज़्यादा फोकस किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंटरेक्शन विद अदर्स। 24 विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ MKO, कि इनमें से कौन सा MKO का एग्जाम्पल नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए टीचर, टीचर होता है, पेरेंट्स भी होते हैं, ऑप्शन सी एल्डर सिबलिंग, ये भी होते हैं, ऑप्शन डी अ पर्सन हैविंग लेस नॉलेज देन द चाइल्ड, कि बच्चे से कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, कि अगर बच्चे से ही कम ज्ञान है तो वो बच्चे को कैसे सपोर्ट करेगा। तो इसमें नहीं पूछा है, नहीं डी है। फिर है 25 क्वेश्चन, विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ लीस्ट सूटेबल अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, कि इनमें से ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है टीचिंग की कि जो बच्चों को सबसे निम्न यानी सबसे डाउन है यानी कम उपयुक्त है। ऑप्शन ए कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक लर्निंग, ऑप्शन बी पीयर लर्निंग, सहपाठी अधिगम, फिर सी है डिस्कशन चर्चा, ऑप्शन डी रोट लर्निंग रटकर सीखना। तो सबसे गंदा नेगेटिव पॉइंट है डी रोट लर्निंग, कि जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन होता है इसी के थ्रू आप बता सकते हो कि क्लास में बच्चों को प्रमोट करना चाहिए ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, टीचर को फैसिलिटेट गाइडर की तरह एक्ट करना चाहिए, क्लास में स्कैप फोल्डिंग देनी चाहिए, जेडपीडी के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, लैंग्वेज डायलॉग ये क्लास में एनकरेज करना चाहिए क्लास में बच्चों को, कि बच्चा इनिशिएट करे। फिर है 26 क्वेश्चन, वाइगोट्स्की बिलीव दैट चिल्ड्रन आर, कि वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे कैसे शिक्षार्थी होने चाहिए। ऑप्शन ए पैसिव लर्नर्स होने चाहिए, ऑप्शन बी एक्टिव लर्नर्स होने चाहिए, ऑप्शन सी डिपेंडेंट लर्नर्स होने चाहिए, ऑप्शन डी स्लो लर्नर होने चाहिए। तो A C D पैसिव, डिपेंड, स्लो।
ये तीनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव एक्टिव लर्नर दिख रहा है। तो राइट आंसर सक्रिय विद्यार्थी ऑप्शन बी होगा। फिर है 27 क्वेश्चन, विच कंसेप्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद वाइगोट्स्की, कि वाइगोट्स्की से सबसे अधिक जुड़ी अवधारणा इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए रीइंफोर्समेंट है, पुनर्वरण। ऑप्शन बी इक्विलिब्रेशन है, संतुलन। ऑप्शन सी ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन डी सूज इंसाइट है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ये मैंने आपको थियोरी वाले वीडियो में समझा दिया था, वहाँ पे जाके इसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सकते हैं। इसमें असिस्टेंस, मॉडलिंग, हेल्प, मेंटरिंग, कोच, प्रैक्टिस, ये सब आ जाता है। फिर है 28 क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट, कि भाषा विकास का सही क्रम इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए इनर, सोशल, प्राइवेट। ऑप्शन बी प्राइवेट, सोशल, इनर। ये तो होगा नहीं क्योंकि सोशल से स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन सी सोशल, प्राइवेट, इनर। ऑप्शन डी सोशल, इनर, प्राइवेट। तो ऑप्शन सी राइट है कि इसमें पहले सोशल आता है जो जन्म से 3 वर्ष तक होता है, फिर प्राइवेट आता है जो ये 3 से आगे तक होता है, 3 से 7 तक, फिर इनर है जो 7 से आगे तक होता है। बच्चा मन ही मन में कुछ भी क्वेश्चन हो, बातचीत हो, अपने मन में ही करता है। फिर है 29 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की एजुकेशन शुड फोकस ऑन, कि वाइगोट्स्की के अनुसार एजुकेशन में क्या होना चाहिए, किस पर फोकस होना चाहिए। ऑप्शन ए एग्ज़ाम्स पर, परीक्षा। ऑप्शन बी मार्क्स पर, अंक। ऑप्शन सी पोटेंशियल डेवलपमेंट थ्रू गाइडेंस, यानी मार्गदर्शन द्वारा क्षमता का विकास। ऑप्शन डी पनिशमेंट, दंड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, मार्गदर्शक द्वारा क्षमता का विकास पर फोकस होना चाहिए क्लास में। फिर है क्लास में ही नहीं, पूरी एजुकेशन में होना चाहिए। फिर है लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट वाइगोट्स्कीज थ्योरी, कि वाइगोट्स्की थ्योरी के अनुसार इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए लर्निंग डिपेंड्स ओनली ऑन मैच्योरेशन, की जो लर्निंग है परिपक्वता पर निर्भर रहती है सिर्फ। ऑप्शन बी लैंग्वेज हैज़ नो रोल इन लर्निंग, कि भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन सी चिल्ड्रन लर्न बेस्ट इन आइसोलेशन, कि बच्चा जो अकेले में सबसे अच्छा सीखता है। ये भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। अब डी को देखते हैं। सोशल इंट्रैक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर प्ले अ विटल रोल इन लर्निंग, की बच्चे की जो लर्निंग में सोशल इंट्रैक्शन है, लैंग्वेज है, कल्चर है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट में बताना है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। टीचर्स पेयर्स अ वीक students with a bright student so that the weak student can learn with support. The strategy is based on which concept of theory, कि एक क्लास में वीक स्टूडेंट है और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन जो वीक स्टूडेंट है उसको टीचर इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ बिठाता है ताकि वह इंटेलिजेंट स्टूडेंट की सहायता से सीख सके, कि कैन लर्न विथ सपोर्ट। तो वाइगोट्स्की की स्ट्रेटजी के अनुसार ये टीचर किस चीज़ का यूज़ कर रहा है। ऑप्शन ए रीइंफोर्समेंट का यूज़ कर रहा है। ऑप्शन बी ट्रायल एंड एरर का। ऑप्शन सी मोर नॉलेजेबल अदर्स MQ का यूज़ कर रहा है, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग का। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और हाँ, अगर आपको इस क्लास के नोट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और आपको सभी नोट्स वहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के ज़रिए अपना प्यार हमें देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।